हेलो बच्चों, मैं अंकित सर आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय अफान पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो इंग्लिश का बना हुआ है। ठीक है, यह वीडियो इंग्लिश का है। जो इंग्लिश का मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए आप काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। तो जो चैनल पर नए आए हो, चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। इस बोर्ड एग्जाम को बेटर बनाने के लिए इस चैनल के साथ हमेशा जुड़ते रहे, है ना, और अपने दोस्तों को बताते रहे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। बच्चों, इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा आपका 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, कैरेक्टर स्केच आपका 5 मार्क्स का आएगा। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन को लिखना, ठीक है, ग्रिफिन के कैरेक्टर स्केच को लिखना। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा होगा। ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन जो होता है बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है। ठीक है, ब्रिलियंट वैज्ञानिक होता है। ठीक है, ही इन्वेंटेड रेयर ड्रग्स टू बिकम इनविजिबल, बट टू बिकम इनविजिबल ही हैड टू रिमूव वन क्लॉथ आफ्टर द अदर। कह रहा वह एक रेयर ड्रग्स का खोज किया था जो अदृश्य बनाता है। ठीक है, लोगों को अदृश्य बनाता है, लेकिन अदृश्य होने के लिए आपको एक के बाद एक कपड़े उतारने पड़ेंगे, है ना। ही इज डिस्कवरी डिड नॉट वर्क। ही इज डिस्कवरी हो रही है यहाँ पे, ही इज नहीं होगा, ही इज नहीं होगा, ही इज होगा, HIS। ठीक है, ही इज डिस्कवरी डिड नॉट वर्क व्हेन ही वाज फुली ड्रेस्ड। उसका खोज जो किया था वो, तो वो काम नहीं करता था। कब काम नहीं करता था? जब वह पूरे कपड़े पहने हुए रहता था। ठीक है, ही ऑलवेज मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी वंस ही हैड क्वारल विथ हिज लैंडलॉर्ड। कह रहा कि वह अपने डिस्कवरी, अपनी खोज की काफ़ी ज़्यादा वो मिसयूज़ करते थे, दुरुपयोग करते थे, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा उनको ये बाद में नुकसान सहना पड़ता था। ठीक है, इसलिए मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करता था, दुरुपयोग करता था। ठीक है, अगला सेंटेंस है वंस ही हैड क्वारल विथ हिज लैंडलॉर्ड। एक बार क्या हुआ, अपने मकान मालिक के साथ ना क्या कहते हैं, ये लड़ाई हो गया था। ठीक है, बहस हो गया था। इन एंगर, गुस्से में, ही सेट फायर टू द हाउस। उसने आग लगा दिया। कहाँ पे? घर पे। व्हेन ही हैड नो मनी ही स्टोल मनी फ्रॉम क्लर्जीमैन हाउस बाय बिकमिंग इनविजिबल। जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने पैसे चुरा लिए। कहाँ चुरा लिए? क्लर्जीमैन के घर से। ठीक है, क्लर्जीमैन के घर से उन्होंने पैसे चुरा लिए। कैसे? बिकमिंग इनविजिबल, अदृश्य होकर। ही स्टोल क्लोथ्स फ्रॉम लंदन स्टोर एंड ही रोब्ड द शॉपकीपर ऑफ ऑल हिज मनी। कह रहा कि वह लंदन के एक स्टोर से कपड़े चुराए और उसने एक दुकानदार को लूट लिया, दुकानदार के सारे पैसे को लूट लिया। ठीक है, वैन कॉन्स्टेबल ट्राई टू अरेस्ट हिम। जब कॉन्स्टेबल ने उसको अरेस्ट करने का सोचा, ठीक है, अरेस्ट करने का ट्राई किया, कोशिश किया, ही बिकम इनविजिबल एंड नॉक्ड हिम इन अनकॉन्शियस। और वह अदृश्य हो गया, उसे धक्का देकर बेहोश करते। ठीक है, मार के बेहोश कर दिया, धक्का देने के बाद बेहोश हो गया वो। ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन। वह एक लॉलेस पर्सन था, मतलब कानून वगैरह को नहीं मानता था। ही कुड हैव यूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, बट ही डिड नॉट डू दैट, सो वी डोंट लाइक हिम। कह रहा है वह अपने डिस्कवरी का एक साइंटिफिक यूज़ कर सकता था, अपने साइंटिफिक डिस्कवरी का एक अपने मैनकाइंड, अपने लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, मतलब वो इंसानों के लिए, इंसानों की भलाई के लिए यूज़ कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण हम लोग उसे पसंद नहीं करते। तो ये रहा बच्चों कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। सारा सिंपल वर्ड में है। ठीक है, सारा सिंपल वर्ड में, कोई हार्ड वर्ड नहीं है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करो, समझा दिया मैंने एक एक लाइन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हु वाज मैक्स। मैक्स कौन था? व्हाई डिड ही एंटर अजेबल रूम। मैक्स वाज अनदर सेक्रेट एजेंट। मैक्स कौन था? वो सेक्रेट एजेंट था। ही हैड कम टू नो दैट द वेरी नाइट अ सेक्रेट रिपोर्ट वाज गोइंग टू बी डिलीवर्ड टू असेबल। दैट रिपोर्ट्स वर अबाउट द न्यू मिसाइल, सो ही एंटर्ड असेबल्स रूम्स टू गेट दैट रिपोर्ट बाय फोर्स। कह रहा है मैक्स जो था एक अलग जासूस करता था। ठीक है, अलग जासूसी मतलब वो एजेंट था। ठीक, मतलब वो अनदर सेक्रेट एजेंट, मतलब जासूस था। ठीक है, एक अलग ही जासूस था। ठीक है, सेक्रेट एजेंट था। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैक्स कौन था और उसने अजेबल के रूम में क्यों प्रवेश किया? तो मैक्स एक सेक्रेट एजेंट था। ठीक है, अनदर सेक्रेट एजेंट था, मतलब वो जासूस था, सेक्रेट एजेंट जासूस था। ठीक है, और वह क्या किया था, वह जानना चाहता था कि जो एक देर रात में पहुंचने वाली थी, क्या रिपोर्ट, असेबल के पास जो रिपोर्ट पहुंचने वाली थी, उसके बारे में वो जानना चाहता था। ठीक है, जानता था। ठीक है, वो पहले जानता था कि रिपोर्ट पहुंचने वाली है, और वो रिपोर्ट क्या है उस चीज़ को जानना चाहता था। ठीक है, दैट रिपोर्ट वॉज अबाउट द न्यू मिसाइल। वो रिपोर्ट जो था नए मिसाइल का था। ठीक है, नए मिसाइल के बारे में था, इसलिए वह रिपोर्ट को पाने के लिए उसने क्या किया, असेबल के रूप में घुस गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू रिटर्न स्टोलन मनी।
रिटर्न स्टोलन मनी, व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हिज करेक्टर। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देखिए, कह रहा है हरी सिंह ने क्यों डिसाइड किया जो मैंने पैसे चुराए हैं वो घुमा दे, रिटर्न कर दे, व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हिज करेक्टर, और उसके जो करेक्टर में कौन सा एक मतलब परिवर्तन आ गया है ना। तो आफ्टर स्टीलिंग द मनी हरी सिंह रश्ड टू द रेलवे स्टेशन टू कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, बट फॉर सम अनएक्सप्लेनेबल रीज़न ही डिड नॉट बोर्ड द ट्रेन। कह रहा कि पैसे चुराने के बाद हरी सिंह जो थे वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए, किस लिए पहुंच गए, 10:30 बजे का लखनऊ को एक्सप्रेस पकड़ने के लिए, लखनऊ के लिए, है ना। लेकिन कुछ रीज़न के कारण, कुछ अपरिचय रीज़न के कारण उसने वह ट्रेन को नहीं पकड़ा। ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू द मैन whom he had robbed. He sat down in the shelter of the clock tower and began to reflect upon his life. कह रहा है वो एक शेल्टर पे बैठ गया, और वह क्लॉक टावर के नीचे एक शेल्टर पे बैठ गया और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा, ठीक है। सडनली ही रियलाइज दैट अनिल वॉज हेल्पिंग हिम टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग। सडनली मतलब तुरंत ही उसने याद किया कि अनिल जो है मुझे क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। एंड दैट कुड चेंज इन हिज लाइफ वंस फॉर ऑल, और कह रहा है कि ताकि उसके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सके, ठीक है। द ट्रस्ट with which Anil expressed his kindness and trust to Hari Singh, which Hari Singh did not want to break. Hari Singh decided to return so that Anil trust would not be broken. कह रहा कि जो अनिल ने अपनी दयालुता, अपना विश्वास जो हरी सिंह के प्रति किया था उसको ना टूटे, इसलिए हरी सिंह ने डिसाइड किया कि मैं अनिल जी के पास पहुंच जाता हूं ताकि मैं उनका जो अटूट विश्वास मेरे प्रति वो ना टूटे। अगला क्वेश्चन है राइट पैराग्राफ ऑन माई हॉबी। पैराग्राफ लिखना आपको माई हॉबी पे, ठीक है। माई हॉबी पे आपको पैराग्राफ लिखने आ सकता है, ठीक है। अपने बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछा भी गया। तो बच्चों मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, आपके बहुत बार पूछा भी गया, तो सारे क्वेश्चन को देख लेना आप लोग, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। कह रहा है हॉबी इज समथिंग विच वी डू इन आवर फ्री टाइम। माई हॉबी इज ड्राइंग। आई लाइक ड्राइंग सिंस माई चाइल्डहुड। आई मोस्टली ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, फ्लड्स, फ्लावर्स, माउंटेन्स, etc. कह रहा है हॉबी जो है, हॉबी किसे कहते हैं, जब हम अपने खाली समय में कुछ चीज़ों को काम करते हैं उसी को हॉबी कहा जाता है। मेरा जो हॉबी है वो ड्राइंग है। मैं अपने बचपन से ड्राइंग करता आ रहा हूँ। मैं जनरली काफ़ी ज़्यादा मैं लोगों की तस्वीरें, जानवरों की तस्वीरें, पक्षियों की तस्वीरें, फूल की तस्वीरें, माउंटेन्स की तस्वीरें बनाता हूँ। आई आल्सो लाइक टू डू पेंसिल स्केच। मैं पेंसिल स्केच को भी करना पसंद करता हूँ। आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स गिव मी प्लेजर। ड्राइंग सर्व्स मीडियम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ माई क्रिएटिविटी। आई गॉट माई प्राइजेस, यहाँ पर प्राइजेस होगा, प्राइजेस इन द ड्राइंग कंपटीशन। आई वुड लाइक टू बिकम एन आर्टिस्ट। कह रहा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसको बना दिया जो मुझे प्लीज़र करता है, मुझे बहुत ज़्यादा सौभाग्य महसूस करवाता है। मैंने ड्राइंग के ज़रिए मैंने अपने एक्टिविटी को, अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से कई सारा प्राइजेज जीता है ड्राइंग कंपटीशन से, मैंने कई सारा पुरस्कार जीता है, इसलिए मैं आर्टिस्ट बनना, कलाकार बनना पसंद करूँगा। तो बच्चों ये हो गया पांचवा क्वेश्चन जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, माय हॉबी पे आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हु ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट व्हाट हेड द विनर ड्रॉन। ड्राइंग कॉन्टेस्ट का विजेता कौन था, और ड्राइंग विनर ड्रॉन मतलब जो कौन सा फिगर जो था वो ड्रॉन की, मतलब फिगर जो था वो जीत गया, मतलब कैसा फिगर था, है ना। तो वांडा ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वांडा जो थी वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीती। सी हैज़ ड्रॉन 100 डिज़ाइंस, वो उन्होंने 100 प्रकार की डिज़ाइन किया, ठीक है, ड्रॉ किया। दिस वर ऑल डिफरेंट और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑफ ड्रेसेस, और वो सारा क्या था, अलग अलग प्रकार की अलग अलग खूबसूरत ड्रेस का डिज़ाइन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वाई डिड हरी सिंह फील बैड आफ्टर स्टीलिंग द मनी। कह रहा है हरी सिंह पैसे चुराने के बाद खराब महसूस क्यों किया, है ना। क्योंकि अनिल हैड ट्रस्टेड हरी सिंह कम्प्लीटली एंड आल्सो टॉट हिम हाउ टू कुक। अनिल आल्सो स्टार्टेड टीचिंग हिम हाउ टू रीड एंड राइट। दस व्हेन हरी स्टोल मनी फ्रॉम अनिल ही हैड ब्रोकन अनिल ट्रस्ट। कह रहा है कि अनिल जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा पूरी तरीके से विश्वास किए थे किस पे, हरी सिंह पे, और वो उनको खाना बनाने में सिखाया था, ठीक है। हरी सिंह को खाना बनाने में सिखाए थे कौन, अनिल, और अनिल उनको पढ़ाने भी स्टार्ट कर दिया था, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उस चीज़ को पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था। जब हरी सिंह ने अनिल से पैसे चुराए तो क्या होता, अनिल का ट्रस्ट टूट जाता, अनिल का विश्वास टूट जाता, जिसके कारण उन्होंने डिसीजन लिया कि
मैं जो डिसीजन लिया कि मैं जो अनिल के पास लौटूंगा, है ना, यही सब कहा था। डिसीजन लिया मैंने अनिल के पास लौटूंगा, है ना, ये सब डिसीजन लिया। वो अपने खराब महसूस करने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, इससे विश्वास टूट जाएगा। तो बच्चों ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपका आने वाला सारे मतलब बोर्ड एग्जाम काफ़ी अच्छा जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।